बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा कल का यानी मंडे का डेटा और आने वाले कल यानी वेडनेसडे को किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं दोस्तों फटाफट डेटा का रिव्यू। डेटा से पहले कर लेते हैं हमारा मार्केट का रिव्यू। दोस्तों ये खुल गई है फाइल। दोस्तों हमारा जो स्पेशल ऑफर चल रहा था डिस्काउंट का वो सेकंड तक वैलिड था, लेकिन बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि इसको प्लीज़ 4th तक कर दीजिए, तो हमने इसको 2 मार्च की जगह हटा करके 4 मार्च यानी एक्चुअली जो कल रंगों की होली कल खेली जानी आज उसके चलते नहीं खेली गई है ग्रहण के चलते, तो 4 तक के लिए हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो चलिए आते हैं। अब हमारा जो व्यू था दोस्तों वो डेटा को लेकर के बड़ा साफ साफ बियरिश था और उम्मीद बड़ी साफ साफ बताई थी कि बाउंस भी जरूर आएगा, और बाउंस एक बार नहीं 2 बार आया। मार्केट ने एक बार स्टार्टिंग में बाउंस दिया, बड़ा अच्छा बाउंस दिया गैप डाउन खुलने के बाद, और उसके बाद लास्ट में एक बड़ा अच्छा बाउंस आया। तो बाउंस हमें एक्सपेक्टेड था और लास्ट वाला बाउंस तो बहुत तेजी से आया, बट ये कि ओवरऑल डेटा बियरिश था, तो अच्छे से जो है वहाँ पे लेवल्स ने हमारे बहुत बढ़िया काम किया। आज का डेटा देखते हैं, ये मंडे को जो ट्रेडिंग हुई है क्या डेटा निकल करके आया। तो रिटेलर्स की पोजीशन मिक्स टू बियरिश दिखाई दे रही है। डीआईएस की पोजीशन जो दिख रही है वो भी मिक्स टू बियरिश दिखाई दे रही है। एफआईज दिख रहे हैं थोड़े से मिक्स टू स्लाइड बुलिश, बट नंबर बड़े कम हैं। और प्रोज तो साफ साफ मिक्स टू बुलिश दिख रहे हैं, नंबर वहां पे काफी डिसेंट भी दिख रहे हैं। तो चलिए इसी डेटा को अभी यहाँ पे हम अभी हमने देखा इस डेटा को पार्टिसिपेंट वाइज, इसी डेटा को अभी यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। लास्ट में आज हम दोस्तों एक चीज ऐड करेंगे, जो लेवल्स हैं सपोर्ट्स के और रेजिस्टेंस के, वो भी आपके साथ आज चार्ट के अंदर शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोस फोकस करेंगे यहाँ पे। ये आज की बाइंग सेलिंग है दोस्तों, ये 2 मार्च की, और ये एक दिन पहले की टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है, और इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड हुई है कल यानी 4 मार्च तक के लिए, वो इस कॉलम में देखने वाली। ये सब निफ्टी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सारी इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडेड है। इंडेक्स फ्यूचर से शुरू करते हैं। 3300 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 96,000 लॉट लॉन्ग है, 10,000 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, 61,000 लॉट ओवरऑल, 62,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 20,000 लॉट की सेलिंग करके गए एफआईस, 1,45,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है इनका, 6400 लॉट की बाइंग करके गए प्रोज, 13,000 लॉट नेट सेल है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, एक्सपायरी के दिन 54,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 85,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 1,000 लॉट नो चेंज डीआईएस। एफआईस 26,000 लॉट कॉल बाय करके गए, 59,000 लॉट अभी भी नेट सेल है, 28,000 लॉट बाय करके गए प्रोस, 27,000 लॉट अभी भी नेट सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहां पे बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है रिटेलर्स के द्वारा, क्योंकि इंडेक्स पुट के अंदर आप चेक कर सकते हैं 1,59,000 लॉट बाय किए, लेकिन अभी भी 4,41,000 लॉट नेट सेल है उनका। 2,900 लॉट की डीआईएस की सेलिंग आई है, 50,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है, 18,000 लॉट की एफआईस की पुट सेलिंग आई है, 3,65,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है, 1,38,000 लॉट सेल करके गए हैं प्रोस, 27,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत हल्की सी बाइंग देखने को मिल रही है, 4,000 लॉट की एफआईस की, 12,21,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स क्या करके गए हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। तो ब्रॉडली आप देखेंगे कि मिक्स टू बुलिश गए हैं रिटेलर्स, क्योंकि 27,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर सेल किया, लेकिन 50,000 लॉट स्टॉक कॉल भी बाय करी है, और 15,000 लॉट के करीब स्टॉक पुट भी सेल करी है। चलिए कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट का डेटा भी बड़ा इंटरेस्टिंग आया है, क्योंकि 2 मार्च को 8600 करोड़ की डीआईएस की बाइंग आई है ये वाली, और 3300 करोड़ की सेलिंग आई है एफआईस के द्वारा। अगर इसको हम थोड़ा सा सब्सट्रैक्ट करके देख लें तो 400 करोड़, 300 करोड़ यहाँ पे, और 5,300 करोड़ की जो है सेलिंग रिटेलर्स अप्रोच करके गए हैं कैश मार्केट के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ी है, 5,300 करोड़। अब जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,865 की आई है। कल हमने दोस्तों एक डिटेल वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाया था, जिसके अंदर पूरा जियोपॉलिटिकल और सारा सिनेरियो एक्सप्लेन किया, हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया कि गोल्ड पे, सिल्वर पे, क्रूड ऑयल पे, करेंसी पे, सारी चीज़ों पे जो क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इक्विटीज़ पे इस वॉर का, और हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वो डिटेल वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर वॉच कीजिएगा अगर आपने नहीं देखा। और जो लोग नए आए हैं दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए मेहनत करके बनाते रहते हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है। चलिए अब
डेटा देखते हैं और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं क्या बनती है। तो दोस्तों बड़ा साफ साफ एक चीज़ दिखाई दे रही है। मैं अभी उस चीज़ पे नहीं जाऊंगा कि गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, जो भी चल रहा है अभी 500 पॉइंट्स माइनस चल रहा है लगभग। लेकिन हमें प्रिज्यूम ये करना है कि बाजार अगर फ्लैट खुलता है तो क्या होगा, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है वो 24,900 पे दिखाई दे रही है, वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगली रेजिस्टेंस दिख रही है 25,000 के लेवल पे। ये दोनों लेवल किसी वजह से क्रॉस होते हैं तो वहां पे हमें स्मॉल क्वांटिटी में बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड लेना है, कम से कम 10 मिनट की बुलिश कैंडल होनी चाहिए। अब प्रिज्यूमिंग कि भाई नीचे अगर कहीं हम खुलते हैं तो एक ही चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, कम से कम 10 मिनट की, जहां पे भी बाजार खुल रहा है कम से कम 10 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, 10 to 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे बहुत कम क्वांटिटी बाय करनी, क्योंकि बड़ा गैप डाउन जो है वो इन पर्टिकुलर, क्योंकि एफआईज की पोजीशन बियरिश जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा बियरिश नहीं है अभी इस समय, तो एक बाउंस आने के बड़े अच्छे चांस है। सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे अभी जो दिखाई दे रहे हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो वाले रिटेलर्स जिनकी अभी भी नेगेटिव पुट सेल बची हुई है काफी अच्छी क्वांटिटी में, प्लस साथ में जो रिटेलर्स के पास स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग बड़ी क्वांटिटी में है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लीवरेज यूज़ करके किया हुआ है वहाँ पे पोजीशंस को। तो ये दो क्वांटिटीज़ जो है टारगेट पे है, उनको मुझे लगता है कि टारगेट करने के लिए एक बड़ा फॉल जो है वो आ सकता है। मैं अब गिफ्ट निफ्टी जरूर आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो आप देख सकते हो 500 पॉइंट्स नीचे चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। तो हमारी सेटअप क्या होना चाहिए? सेटअप यही है दोस्तों, क्योंकि हर एक लेवल पे यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करना ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। नीचे जा रहे हैं तो नीचे कुछ खास सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रही है, ओपन इंटरेस्ट ही नहीं है ज्यादा खास। यानी अगर बाजार कहीं खुल गया 24,500 के नीचे तो 500 के अगर ऊपर आता है तो वहां पे थोड़ी देर लगा करके हो सकता है आए, क्योंकि यहाँ पे कोई ज्यादा अभी फिलहाल ओपन इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है एक बार ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाए। यहां से अगर दोबारा से रिजेक्शन लेकर के नीचे को निकलता है, जैसे कल 25,000 से इनिशियल बाउंस ने रिजेक्शन ली थी, तो फिर वापस से नीचे जाने का काम हो सकता है और वहां पे हम कम क्वांटिटी में शॉर्टकट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखें सपोर्ट कहां पे है, 500 पॉइंट ऐसा होता है दोस्तों। इतना बड़ा गैप डाउन जो होता है ना वो सारे लेवल्स हिला देता है, क्योंकि आप क्या एनालाइज करोगे कहां पे सपोर्ट है। सपोर्ट देखने के लिए इसीलिए आज मैं फिर प्राइस एक्शन की बात जो है वो करूंगा डिटेल में। आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो ऑप्शन चेन में ज्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि नई चेन है। आपको 24,500 के अलावा किसी जगह पे कोई बड़ी सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही। तो बाजार अगर सपोर्ट लेना चाहिए तो इस लेवल के आसपास जरूर एक बार सपोर्ट आनी चाहिए। यानी बाजार दिख जरूर रहा है गिफ्ट निफ्टी, लेकिन इसके नीचे अगर खुल गया तो फिर यही लेवल रेजिस्टेंस बन जाएगा। बट कोशिश शायद इनकी रहे कि ये लोग इतनी नीचे ना खोले। लेकिन इसके बाद जो दिखाई दे रही है ऑप्शन चेन में मुझे वो 24,300 और 400 का जोन जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट वाला हो सकता है, लेकिन ये मेन सपोर्ट यही है। तो मैं सीधा आपको लेकर के चलता हूँ प्राइस एक्शन वाले पे फिर, ताकि वहां से आप लोग को पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो कि भैया हमें क्या करना है एक्चुअली में, जब अगर इतनी बड़ी गैप डाउन हो जाती है तो गैप डाउन की सूरत में क्या करना है दोस्तों। ये मैंने मार्क की हुई है सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है वो है आपकी 25,200 के लेवल के आसपास, 150 से 200, और ये 400 का वो वाला लेवल है दोस्तों। आप देख रहे हो मल्टीपल टाइम्स यहाँ से ही यहाँ पे कुछ ना कुछ बाउंसेस और यहाँ पे बने हैं लगातार। तो ये अल्टीमेट रिवर्सल का हमारा जोन होगा, लेकिन फर्स्ट रिवर्सल का साइन अभी भी 24,200 का ही है। और एक अब बड़ी रेजिस्टेंस जो बन गई है अब वो बन गई है 25,000 की भी। तो ये 3 लेवल रेजिस्टेंस के है, लेकिन नीचे 24,600 का लेवल देखिए, ये वही वाला लेवल है जो फरवरी में बजट वाले दिन वाला जो लो था, बजट के जस्ट पहले वाला। तो ये आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, सेम उसी लेवल से कल रिवर्सल आया और इसी लेवल से अक्टूबर में भी रिवर्सल आया था, शायद अक्टूबर बिगिनिंग फर्स्ट वीक में था, उसी लेवल से। तो ये लेवल बहुत ज्यादा क्रूशियल हो गया और अगर आप आगे भी जाओगे तो आगे भी और जगह पे मिलेगा। बट रीसेंट मेमोरी में याद दिलाने के लिए आप देख सकते हो ये एक क्रूशियल सपोर्ट का लेवल है। अगर कल इसके नीचे खुलते हैं सीधा तो अगला लेवल जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है अराउंड 350 के आसपास के लेवल का, ये जो लेवल है। क्योंकि यहां से पिछला एक बाउंस आया था तो ये 400 का लेवल भी है। तो 400 से 350 का जो जोन है, क्योंकि 400 से यहां पे बाउंस आया था, 350 के अराउंड यहां से बाउंस आया था, तो ये एक जोन बन गया 350 से 400 का। यानी इस जोन के ऊपर हमें कोई बुलिश कैंडल मिलेगी तो डेफिनेटली वहां पे तेजी का ट्रेड हम जरूर कंसीडर करेंगे। 10 से 15 मिनट का बुलिश कैंडल हाई ब्रेक उसका जरूरी है। तो ये लेवल जरूर दोस्तों मार्क कर लीजिएगा, 400 से 350 का लेवल, 600 का लेवल, 500 का लेवल भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि वो ऑप्शन चेन के हिसाब से है। तो प्राइस एक्शन का जो लेवल है 600 है, 500 है,
350 400 इन लेवल्स के ऊपर जब आपको कुछ क्रॉसओवर दिखेगा तो वहां पे जो है जरूर आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 200 के लेवल पे कुछ खास चीज है नहीं, मुझे कहीं पे कोई ऐसी खास सपोर्ट नहीं दिख रही है कि यहाँ पे मई में कुछ बाउंस आया था तो 200 के लेवल पे, बट वो इतना बड़ा कोई मुझे सपोर्ट नहीं लग रहा, क्योंकि मल्टीपल कैंडल्स अगर वहां पे टच होती हैं तभी वो एक अच्छी सपोर्ट बनती है। तो मुझे इसको मैं अगर इग्नोर कर दूं, इस वाले को जो कि ये वाला जो है इसको आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खास मुझे लग नहीं रहा है एज पर प्राइस एक्शन ना ऑप्शन चेन के हिसाब से। फिर आ जाता है आपका इसके बस साइकोलॉजी का लेवल ऑफ 24,000। यहाँ पे भी कुछ खास प्राइस एक्शन नहीं है पास्ट में, लेकिन प्राइस एक्शन कहाँ रहा है पहले 23,800। 23,800 से जरूर आपको एक बाउंस देखने को जरूर मिल सकता है। वो हमारा अल्टीमेट लेवल इस वॉर का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नीचे बाजार नहीं जाना चाहिए। मैं कल की बात नहीं कर रहा, ये मैं एक पोजिशनल व्यू आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो लेवल कौन से हो गए, ऊपर के लेवल तो बड़े क्लियर है, नीचे के लेवल मार्क कर लीजिए 24,600, 24,350 से 400 का जोन, उसके बाद 24,000 का जोन, थोड़ा सा हल्का है 24,200 का जोन है, और 23,800 ये लेवल्स हैं। इन लेवल को मार्क कीजिए, यहां से कोई बाउंस आता है तो हम बाय कर सकते हैं, लेकिन इन लेवल को अगर तोड़ करके नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक देता है तो वहां पे शॉर्ट का ट्रेड भी अकॉर्डिंगली लेना है, और क्वांटिटी आप लेवल टूटने पर बढ़ाते जा सकते हैं। मैं लेकिन अगले कुछ दिनों के लिए दोस्तों सलाह ये दूंगा, हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, क्योंकि वाइल्ड स्विंग्स जब होते हैं ना, हमने कहीं बढ़ा दी क्वांटिटी और एकदम से रिवर्सल आ गया। कल जो 2 बजे के करीब रिवर्सल आया वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना फास्ट आएगा रिवर्सल। एक शायद 2 मिनट के अंदर 200 पॉइंट निफ्टी ने पुल बैक मार दिया था, या 150 पॉइंट्स का ऐसे समथिंग। तो वो चीज जो होती है ना, किसी का स्टॉप लॉस 1 सेकंड में चला जाता है, तो इसीलिए कम क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना जो है वो ज़्यादा रहेगा। लेकिन लेवल बताने जरूरी थे दोस्तों, वो मैंने आपको शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बेनिफिट होगा। आप बैक करके वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो सिंपल जो थे वो मैंने वैसे मार्क करके रखे हुए हैं यहाँ पे, आप ये भी चेक कर सकते हो लेवल। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ये जरूरी था दोस्तों, क्योंकि उसके बिना जो है ना किसी भी ऑप्शन चेन के अंदर कहीं कोई डेटा है ही नहीं, तो क्या निकालोगे सपोर्ट और क्या निकालोगे रेजिस्टेंस। 60,000 के नीचे इसकी क्लोजिंग आई है, इसका भी वही हाल है, लेकिन मैंने इसके ऊपर अभी चार्ट वगैरह ज़्यादा नहीं वर्क किया, उसी के ऊपर वर्क किया निफ्टी के ऊपर, ताकि वो आपको मेनली बेनिफिशियल रहे। लेकिन इसके अंदर क्रूशियल लेवल रहने वाला है दोस्तों एक 59,000 का, उसको याद रख लीजिएगा। उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर वहाँ पे दिक्कत है, और अभी जो गैप डाउन दिख रही है उससे तो लगता है 59,000 के हम 58,500 और मे बी 58,000 का लेवल भी विजिट कर सकते हैं। तो इन लेवल्स पे भी सपोर्ट बनी हुई है 58,000 58,500 पे ऑप्शन चेन के अंदर। यहाँ से कोई बाउंस मिलेगा तभी बाय करना है, इनके नीचे निकलता है तो फिर मंदी का ही ट्रेड देखना है। इन दोनों की तो बात ही करनी बेकार है, वॉल्यूम्स बिल्कुल ना के बराबर है। सीधा आते हैं हम अब सेंसेक्स के डेटा के ऊपर, बीएसई के डेटा के ऊपर, क्योंकि बीएसई का डेटा जो है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रखा है, रिटेलर ने बुलिश पोजीशन बना रखी है कॉल्स के अंदर, और पुट्स में भी बुलिश गए हैं रिटेलर। तो फॉर अ चेंज रिटेलर्स की यहाँ पे पुट बाइंग है। एफआईज को देखें तो एफआईज कॉल बेच के गए हुए हैं अच्छी खासी, लेकिन पुट उन्होंने भी पुट भी बेची हुई है, लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिव कॉल सेलिंग ज़्यादा है उनकी। अब वहीं प्रोज ने कॉल बेची हुई है 278 के कंपैरिजन में 293, और पुट भी बेची हुई है। यानी जो डेटा सेंसेक्स का दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये तो थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि दोनों ही ऑप्शंस बेच करके प्रीमियम ईटिंग का इनका प्लान था विद अ स्लाइट बियरिश बायस। लेकिन हो ये रहा है कि अगर इतना बड़ा गैप डाउन हो गया तो ये लोग लॉस में आएंगे। तो इसका मतलब ये कि या तो इनको बाजार पुल बैक देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, या फिर ये जितनी गैप डाउन दिख रही है उतनी होगी नहीं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो सेंसेक्स के लेवल्स भी दोस्तों जो मेन लेवल्स हैं उसी को फिर हम पकड़ लेते हैं। 80,000 का लेवल है, फिर उसके बाद 79,500 का लेवल है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे दिखाई दे रहा है। 79,000 का है, 78,500 और 78,000। तो ये लेवल्स हैं दोस्तों, बिल्कुल राउंड फिगर के जो लेवल्स है 500 और 1,000 के, वहीं पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अदरवाइज कोई ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को दिखा दिया कि क्या चल रहा है गिफ्ट निफ्टी के अंदर। वीकनेस ही है ये दोस्तों। हमारी वेबसाइट है marketanalysisacademy.com, और आप हमारे जो ऑफर है, कूपन कोड है होली, कल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, इसको आप अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट को। हमारी पेड सर्विस की डिटेल सारी दोस्तों आपको यहीं मिल जाएगी।
आप देख सकते हो दोस्तों, डेटा के अंदर इतने ज़्यादा बियरिश नहीं दिख रहे हैं, मिक्स टू बियरिश दिख रहे हैं स्मार्ट मनी, लेकिन डेटा में इतने ज़्यादा बियरिश नहीं दिख रहे। बट फिर भी कल बहुत दिन के बाद हमने अपने क्लाइंट्स को क्या गाइड किया कि डेटा मिक्स टू बियरिश है। एग्जैक्टली यही चीज़ हमने बोली कि मिक्स टू बियरिश है डेटा, लेकिन कुछ स्टॉक्स के अंदर हमें बाइंग दिख रही है, कॉन्ट्रा पोजिशन है, इसलिए कुछ भी नहीं लेके जाएंगे हम। और हमने लगातार मैसेज किया अपने पेड क्लाइंट्स को कि भैया कुछ नहीं लेके जाना है, तो नो पोजिशन इज ऑल्सो अ पोजिशन। वो व्यू हम लेकर के चलें, क्योंकि क्लाइंट कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वही कोशिश रहती है हमारी आपको अपने इस ऑल इन वन प्लान के अंदर सर्विस देते टाइम। तो आप चेक कर सकते हो इसके अंदर आपको इंट्राडे, पोजिशनल, STBT, BTST, रियल टाइम, अगले दिन का डेटा कैसा जा रहा है 3 to 3:30 के बीच में, सारी चीज़ आपको इसमें मिलती है। मतलब ये जो शाम को डेटा आता है, ये हम आपको 3 से 3:30 के बीच में इसका एक गेस्टिमेट बता देते हैं कि लगभग किस तरह का डेटा शाम को आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है दोस्तों, तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और ये चार्ट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया। अब आते हैं मुद्दे की बात वापस, डेटा के ऊपर डिस्क्लेमर और रूल्स वगैरह पढ़ लीजिएगा। सो अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, इंडेक्स फ्यूचर का डेटा साफ साफ, यहाँ तो ये लोग बियरिश के हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है, नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल के अंदर रिटेलर की कॉल्स काफ़ी सारी निकली हैं, कॉल शॉर्ट भी काफ़ी निकले हैं ओवरऑल, लेकिन लॉन्ग में ही थे। ये दोनों भी ओवरऑल अभी सेल में ही थे। पोजीशन ये जो बाय दिख रही है ना दोस्तों, ये बाय नहीं एक्चुअली, वो जो एक्सपायर हो जाती है ना उनकी शॉर्ट की पोजीशन, तो वो बाय में दिखाई देती है। तो ये क्लोज पोजीशंस है, बेसिकली शॉर्ट क्लोज हो गए उनके, क्योंकि एक्सपायरी थी, तो उस एक्सपायरी की जो निफ्टी की एक्सपायरी की जो पोजीशन क्लोज हुई है वो है। नेट पोजीशन अभी भी इनकी नेगेटिव है, तो डेटा ये ओवरऑल अभी भी नेगेटिव ही है, इंडेक्स कॉल का डेटा। और पुट की बात करें तो पुट के अंदर भी डेटा नेगेटिव चल रहा है। कारण क्या है? क्योंकि ये बाइंग जो दिख रही है, ये बाइंग बेसिकली उनके जो शॉर्ट्स थे वो क्लोज हुए, उसके चलते बाइंग है। लेकिन ओवरऑल देखिए, नेट सेल में बड़ी क्वांटिटी में अभी भी रिटेलर बैठे हैं, और उनको कोई और टाइम बढ़िया नहीं लगा। उन्होंने देखिए 4,12,000 पे बैठे हुए थे, 4,12,000 इमीडिएटली बढ़ा के 6 लाख पे आए हैं कि भैया चलो बड़ा गैप डाउन होना है तो हमें कूदना है गड्ढे में। और कोई दिन नहीं मिला, उसी दिन पुट सेल करके गए। अभी भी इतना बड़ा लॉस खाने के बाद भी पुट सेल अच्छी खासी क्वांटिटी है, और अब गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि कल क्या होने वाला है। ओवरऑल ये भी पुट लॉन्ग में बैठे हैं, DIS भी, तो ये डेटा भी नेगेटिव है साफ साफ। एक ही डेटा से मुझे थोड़ी सी होप आई है, वो है स्टॉक फ्यूचर, क्योंकि अगर ये इतने बियरिश थे तो यहां स्टॉक फ्यूचर भी तो हल्के करने चाहिए थे, वो क्यों नहीं किए? ठीक है, थोड़ी बाइंग बहुत कम है, लेकिन यार बाइंग तो बाइंग है ना, ये बाय तो करके गए हो ना। आपने कौन सा यहाँ पे इसका कोई अलग से हेज क्रिएट किया है? हो सकता है निफ्टी की कोई पुट्स वगैरह आपने हेज में ले लियो, लेकिन स्टॉक पुट तो कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी में मुझे बाय करते हुए नहीं दिख रही। हाँ, 20,000 के कंपैरिजन में 14,000 है, 1:1 का तो पूरा हेज नहीं है फिर भी। तो मुझे क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अगर बड़ा गैप डाउन मिलता है 500-600 पॉइंट का, तो एक बाउंस का चांस होना चाहिए, क्योंकि फिर इतना बड़ा गैप डाउन अगर आता है, अनलेस की कोई न्यूज़ भी खराब ना आ जाए बैक्ड बाय इट, वॉर चल रही है, कोई भी न्यूज़ फ्लो आ सकता है, अगर कोई बहुत खराब न्यूज़ नहीं आती है तो एक रिकवरी का चांस होते हुए दिखना चाहिए। और रिकवरी कितनी होगी कितनी नहीं होगी, सस्टेन करेगी नहीं करेगी, बोलना बहुत मुश्किल है। मैंने आप लोग को 2 दिन पहले भी बोला था कि कल बाउंस आएगा, जो मंडे के लिए बोला था, लेकिन वो बाउंस अल्टीमेट बाउंस नहीं होगा। बाजार ने आने वाले दिनों में और बड़ा लो देखना है। अभी भी कल का जो बाउंस आए, अगर आता भी है, तो मुझे कोई ऐसी गारंटी नहीं दिख रही कि यही बॉटम बन गया। बॉटम तब तक नहीं बनेगा जब तक लड़ाई पूरी तरीके से खत्म नहीं होती। और इस मौके का फायदा उठाते हुए कहीं चाइना ने ताइवान पे गॉड फॉरबिड अटैक कर दिया, नॉर्थ कोरिया वाला किंग जोंग को कहे कि मैं लोनली फील कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ करना है, वो भी पहुंच गया कहीं साउथ कोरिया या समवेयर, तो क्योंकि वो खाली बैठा, बड़े दिन से कुछ बोला नहीं है, वो 1 आध साल हो गया कम से कम उसे, तो अगर उसने कल फास्ट तोड़ दिया अपना तो क्या होगा? इंडिया ने दोबारा सिंदूर लगा दिया पाकिस्तान पे, फिर क्या होगा? तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ भी पॉसिबल है, इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच इन दिनों में बरत के चलना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इमीडिएटली बॉटम बनने की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। बॉटम बनेगा तो मुझे लगता है मार्च एंड तक आते आते बॉटम बनना चाहिए। वो मार्केट के लिए भी बढ़िया होगा। मार्केट वैसे ही नहीं चल रही थी, एक रेंज में फंसी हुई थी, एक अच्छा थोड़ा सा अगर डिप्स मिलते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया ये है कि ट्रांचेस में बाय करें, 10 किस्तें बना ले कि 10 इंस्टॉलमेंट में बाय करना है। अगर बाय करना है तो मतलब एक आज किया, एक 2 दिन बाद किया, एक 3 दिन बाद किया, ऐसे करके। तो और ट्रेडर्स लो क्वांटिटी में ट्रेड करें, यही मेरा व्यू है दोस्तों। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी शेयर करती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तो टेक केयर, हैप्पी होली, बाय बाय। कूपन यूज़ कीजिएगा जरूर, बाय बाय।